नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग जो हैं इस वक्त जो कोरोना महामारी और इस वक्त जो नई जो गाइडलाइन अभी आई है, फंगस, ब्लैक फंगस जो नई बीमारी आई है, इसको भी महामारी का जो रूप है सरकार ने यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि इसको भी महामारी के तौर पे घोषित कर दिया गया है। और वहीं पे अमूमन हमने देखा कि जो कोरोना के चलते जो दुकानें बंद हो गई हैं, कई गरीब परिवार जो हैं भूखे मरने की कगार पे, लेकिन कई एनजीओ और समाज सेवी संगठन जो है सामने आकर लोगों की इमदाद कर रहे हैं। हालांकि जम्मू सिटी के अंदर देखा जाए तो बहुत सी समाज सेवी संगठन और एनजीओ जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फार फ्लंग एरियाज में जो है जिस तरीके से लोग वहाँ पे पहाड़ी इलाके में ऊंचे स्थानों पे रहते हैं, उनको कहीं आने जाने की नहीं दिया जाता और वो भूखमरी की ज़्यादा कगार पे है, उन तक राशन पहुँचाने का जो बीड़ा है जम्मू के जो हार्डवेयर एसोसिएशन ने वो उठाया हुआ। और इस वक्त जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनका जो काम जो है चल रहा है। हालांकि खाली राशन नहीं, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत है, जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है, उनको एक कॉल आती है और वे फ़ौरन वहाँ पे उनको वो सारा सामान, चाहे पैसे हो, चाहे राशन हो, चाहे मेडिसिन हो, वहाँ पे पहुँचाया दिया जाता है। हालांकि इस वक्त इनका जो मेन है बनिहाल से लेके रजौरी पुंछ का एरिया पूरा इन्होंने कवर कर लिया हुआ है। और अभी हमारे साथ जो एसोसिएशन के जो प्रधान हैं नीरज गुप्ता जी हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, कल जो सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइन आई कि दुकानों को खोलने का, कि हफ्ते में 3 बार दुकानें जो है हार्डवेयर की खुलेंगी, उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। और उसके साथ ही हम इनसे ये भी पूछेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो है आगे बढ़कर फार फ्लंग एरिया में राशन पहुंचा रहे हैं और मेडिसिन वगैरह और पैसे की इमदाद कर रहे हैं। नीरज जी, पहले तो आपका वेलकम है जेके न्यूज़ ब्रेक में। हम आपसे जानना चाहेंगे सरकार का जो कल का जो गाइडलाइन है वो जिस तरीके से आई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए रणदीप, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल है कल की एक्सटेंशन गाइडलाइंस का जो आई है रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ शॉप्स एंड परमिसिबल एक्टिविटीज, हम खुले रूप से उसका स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप का। और देखिए रणदीप, मैं एक बात आपको साफ करूँ कि ये जो वक्त है, ये मुश्किल हालात से इकट्ठे होकर लड़ने का है, ये इख्तलाफात पैदा करने का वक्त नहीं है। प्रोवाइडेड हमें ये समय मिलता या ना मिलता, ये एक वक्त की बात है। हम पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, आइंदा भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से, हालांकि हम कोई हस्ती नहीं है, हमारे एसोसिएशन को बहुत हस्ती नहीं है, लेकिन कहीं भी जितना हम सक्षम हैं, जितने हमारे लोग सक्षम हैं या जितनी हमारी एसोसिएशन सक्षम है, हम उससे बढ़कर सहयोग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तैयार हैं। और हम खुले रूप से स्वागत करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का कल फैसला आया है और हमें उन्होंने मौका दिया है। अलबत्ता मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कंधे पे जिम्मेवारी काबिज कर दी है कि भाई आपने दुकान खोलनी है, अपने आजीविका चलानी है, आपने अपने लोगों जो आपके पास काम कर रहे हैं उनके परिवार का भी ख्याल रखना है, लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखना है कि इस महामारी में आपको बढ़ाने में आपका कोई सहयोग ना बने। आपका सहयोग हमेशा इस बीमारी को घटाने की तरफ ही होना चाहिए। आपने हर एसओपी को फॉलो करना है और हमारे सख्त निर्देश है हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं जिनकी दुकानें कल से खुलने जा रही हैं, भाई हर चीज़ का ध्यान रखें, दुकान पे स्टेयर मास्क रखें। कोई किसी किस्म का भी कोई अंदर एंटर करता है इसका मास्क नहीं है या भूलवश हो कहीं भूल आया है, उसको मास्क दीजिए, हाथ सैनिटाइज करिए, अपने लड़कों को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपने कितनी दूर खड़े होकर कस्टमर को अटेंड करना है, डिस्टेंसिंग का पूरा प्रॉपर ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा जितनी हम सावधानी बरतेंगे उतने हम इस महामारी से दूर रहेंगे। मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब महामारी आई थी, इस एसोसिएशन ने आगे बढ़कर बहुत बड़ा योगदान जो है प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया था 5 लाख रुपए का। और वहीं पे जो जम्मू कश्मीर की सरकार का जो अपना जो यहाँ पे फंड, रिलीफ फंड है, उसमें 2 लाख रुपए का जो है इन्होंने योगदान दिया था। ये एसोसिएशन जो है आए दिन गरीब लोगों की, जनता की जो सेवा करने के लिए आगे आई है। वहीं पे इस वक्त जो है इनका जो सबसे मेन जो कॉज है वो है फार फ्लंग एरिया में राशन पहुंचाना, मेडिसिन पहुंचाना और पैसे पहुंचाने। अगर किसी को ज़रूरत हो तो इन्होंने 5 नंबर जो है हम लोगों को दिए हुए हैं और हम लोग वो है उसको स्क्रीन पे ज़रूर चलाएंगे।
वहीं पे इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो पूरा है रजौरी हो या डिस्ट्रिक्ट रामबन हो या डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, वहाँ तक ये लोग कैसे पहुँचे। नीरज जी, ये जो राशन वगैरह की अगर बात करें तो किस तरीके से आप वहाँ पे पहुँचा रहे हैं? देखिए, जैसे हमें कॉल आती है, आपको एक साल के तौर पर दूँगा, अगर हमें रजौरी से कॉल आती है जी यहाँ पे 40 परिवार है या 50 परिवार है, 50 किटे यहाँ पे राशन की चाहिए या कुछ कोई एक चीज़ मांग ली जाती है, आटा चाहिए, चावल चाहिए, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से मांग ली जाती है, तो हम उनसे वक्त लेते हैं। जैसे हमें आज दोपहर को कॉल आई तो हम सामान हमारा शाम तक इकट्ठा हो गया। फिर जो नेशनल हाईवे पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, उसकी तरफ से उसके लिए सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। हम यहाँ पे किसी तरीके से किसी रिक्वेस्ट करके वो 40 या 50 किलो जिसका मिला के कुल वजन 250-300 किलो होता है या 350 किलो होता है, रिक्वेस्ट करके ड्राइवर साहब को देते हैं या उनको काम उसको मुआवजा भी दे देते हैं। कई बार हमें मुआवजा देना पड़ जाता है, यार ये हमें इंसानियत के तौर पर ये बजानी है, आप इतने पैसे ले होते हैं। जैसे रही बात डेस्टिनेशन की, जहाँ भी चीज़ें पहुँचनी है, जो हमारे एसोसिएट मेंबर्स होते हैं या जो हमारी जानकारी के लोग हैं वहाँ पे हार्डवेयर के दुकानदार हैं, किसी एक बंदे की ड्यूटी लगा दी जाती है कि प्लान नंबर की गाड़ी आ रही है, उसका एक्सपेक्टेड टाइम ये है पहुंचने का, वहाँ पे आपने ये कितने इतने दिन के आपसे वहाँ पे उतारनी है और किस एरिया में आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इस तरीके से हमारी सारी डिमांड और सप्लाई की कारकर्दगी हमारी एसोसिएशन की तरफ से जो फारफ्लंग एरियाज हैं, चाहे वो रजौरी हो, चाहे पुंछ हो, सुरनकोट हो, मेंढर हो, हर तरफ की जाती है। जैसे कि आपने सुना, और हम भी चाहेंगे कि इनके जो 5 नंबर हैं आप लोगों तक पहुंचाए जाएं। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 नंबर हैं ये मैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएं। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार जो गाइडलाइन निकाल रही है वो हम लोगों को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन इस तरीके से जो एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे एनजीओ चाहे समाज सेवी संगठन है, हम लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करने के मंशा से जो सेवा भाव से जो आगे निकले हुए हैं हम लोगों को, लेकिन इस चीज़ को लेकर ज़रूर सोचना चाहिए कि सरकार की गाइडलाइन को माने, घरों से ना निकले। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इन नंबरों पे फ़ोन करके इन तक हम अपनी बात पहुंचाएं और उनको थोड़ा सा टाइम दें, और ये हर चीज़ आप तक पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है और पूरी तरह इमदाद को तैयार बैठे हैं। अनिल गुप्ता, जम्मू। नगर वार्ड नंबर 54 का दौरा किया, जहाँ पे लोगों को परेशानी आ रही है नाले के कारण। जो बारिश होती है जब, तो ये जो नाला है ये नाला फ्लड में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी का रास्ता है यहाँ छोटा है और यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण ये जो पानी है फ्लड में बदल जाता है और यहाँ के लोग जो आसपास के लोगों के घर हैं उनके घरों में घुस जाता है। आज AK न्यूज़ ब्रेक ने यहाँ पे आके लोगों से बात की और लोगों का यही डिमांड है कि DC जम्मू इस कार्य को पूरा करें, क्योंकि ये जो नाला है छोटा है। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे लोगों को परेशानी आ रही है और JK न्यूज़ ब्रेक ने यहाँ के लोगों से बात की और लोगों को ने यही कहा कि जब बारिश होती है यहाँ पे ये जो नाला है ये फ्लड में बदल जाता है और हमारे घरों में पानी पहुँच जाता है, जिसके कारण हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये आ रही है कि हर बरसात में ना कोई 3-3, 4-4 फुट घरों में पानी चढ़ जाता है, बड़ी बुरी हालत है। कम से कम हर बरसात में 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है रात को। हमारा वो भी हमारे गरीब बंदों को हो जाता है। तो काफ़ी और भी ज़्यादा घर हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे बड़ी परेशानी आ रही है पानी की वजह से। वार्ड कौन सा पड़ता है? ये वार्ड 54 नंबर वार्ड पड़ता है। और ये है कि पानी जब आता है ना वो 3-3, 4-4, 4-5 फुट पानी ऊपर चला जाता है लेवल। घर से निकलने की मुश्किल हो जाती है, बच्चों को लेकर बाहर निकल आता है, घर में बुजुर्ग भी हैं, तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पानी की वजह से। हम कह रहे हैं कि जल्दी हमारा काम ये पाइपों पड़ जाए, जो ट्यूबें ब्लॉक होती हैं ये हर बरसात में साफ़ करवाई जाएँ और यहाँ से जो पाइप की समस्या ये यहाँ पे ट्यूबें डाली जाए। सर यहाँ पे बरसात में ना सारा पानी ना टच होता है इसके साथ पुली के साथ और नीचे से ब्लॉकेज हो जाता है और ये डेविड हमारी नाली के बीच से ना हमारे घरों में पड़ता है। जो 10-15 घर है ना इसके 6-7 हर साल ऐसा ही होता है। तो आज वो कॉर्पोरेटर साहब भी आए थे, गुप्ता साहब भी आए थे, उन्होंने भी मौका देखा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10-12 दिन के अंदर ये छोटा सा काम आपका ये इधर दीवार लगा देंगे और 2-3 पाइपें लगा देंगे और इधर बंद कर देंगे।
मेडिकल कॉलेज रजौरी में है और इस कोरोना महामारी में मेडिकल कॉलेज में कैसे बंदोबस्त हैं और कोविड पेशेंट जो हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या कमियां हैं और हम क्या सहयोग मेडिकल कॉलेज रजौरी का कर सकते हैं ताकि इस महामारी से जल्द से जल्द निपटा जाए। तो आपने देखा कि आज हम जब जहां पहुंचे तो हमारे बीच में हमारे यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट और उनके साथ ही हमारे जहाँ के प्रिंसिपल महोदय भी और अन्य स्टाफ भी सारा था। और आपने देखा कि हम प्रशंसा करना चाहेंगे जिला प्रशासन का, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, मेडिकल सुपरटेंडेंट साहब हैं, चाहे वो प्रिंसिपल महोदय हैं और इनकी जितनी भी टीम है। बहुत कम समय में ये जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट था जो कि 1000 लीटर कैपेसिटी पर मिनट का था, इसको बहुत जल्द इन्होंने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वहीं हमने नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी वहाँ का टूर करके वहाँ डॉक्टरों से मुलाकात की, वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी बात की। वहीं मेंढर हो, सुरनकोट हो या पुंछ ज़िला हो, इन तमाम हॉस्पिटल्स का टूर करके हम अपने डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रगुजार हैं अपने डॉक्टरों का और बाकी तमाम स्टाफ मेंबर्स का जो इस मुश्किल हालात में अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो कोई कमी पेशी किसी हॉस्पिटल में है, हम यहाँ के संबंधित जो इंचार्ज, यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, मेडिकल सुपरडेंट्स हैं, यहाँ के CMOs हैं, PMOs हैं, उनसे डाटा लेकर सीधा माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के संज्ञान में ला रहे हैं, ताकि अगर कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई कमी पेशी है, उस कमी पेशी को तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है लोगों की जिंदगियां बचाना। विश्वे देवादितिः पञ्चजनायतिथिजनिकं मायभूजनः समीहसेदधो नो हरि ओं स्वस्ति न इन्द्रो विगतस्वाहा स्वस्ति न ऋतुवरशरेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः सन्तो वजम्बः हरि ओं भद्रं गृणी। ठीक। आयुष मंत्रालय की तरफ से अनु-64 जो है एडल्ट थेरेपी के 90 कोविड पॉजिटिव पेशेंट को दी जाएगी। इसमें आयुष की बात में सेवा भारती का अपना पार्टनर है। सेवा भारती जम्मू कश्मीर की तरफ से आज सेवा भारती जम्मू में इसका उद्घाटन हुआ। सेवा भारती के कार्यकर्ता इसकी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट जो है उसका अटेंडेंट सेवा भारती कार्यालय में उसका आधार कार्ड, उसका फ़ोन नंबर और उसकी पॉजिटिव की रिपोर्ट देके यहाँ से मेडिसिन कलेक्ट कर सकता है। ये मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। जम्मू में 4 सेंटर रहेंगे इसके अलावा रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, भद्रवाह, कठुआ, सांबा, पटनी सब जगह पे इसके टोटल 29 सेंटर बनाए गए हैं सेवा भारती के कार्यालय में, जहाँ से मेडिसिन मिलेगी। धन्यवाद। जैन के समाज सुधार कमेटी का प्रेसिडेंट स्टेट, जो जगह खाली पड़ा था, ये क्या ये 200 कुनाल था या कितनी, ये अच्छी बात है। जो खाली जगह है उसको कवर कर गया। ये जो बस्ती बच्चे हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाइए, क्योंकि जिन्होंने ज़बरदस्ती ये जो जिस पार्टी ने भी कब्जा की है, ये हाई खर कमिश्नर ऑफिस के लगभग बड़े पदों पर बैठे हैं
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। जिसने गलत जगह कवर किया, चाहे 200 कनाल 500 कनाल जगह, वो जगह अगर दे दो, गरीबों को दे दो, जिनके पास मकाने नहीं है या कुछ नहीं है उनको दे दो। मगर जिसने भी गैर आईनी जगह रखी है उसको जंगलात या कोई भी सरकारी कृषि उस पर कब्जा करो और वो जगह अपने पास मत रखो, वो उन गरीबों को दे दो जिनके पास कुछ नहीं है। बाकी जो गलत अगर किसी जगह सड़कें तोड़े कि मकाने बनी है, बस्तियाँ बनाई, उनके मकाने तोड़े, उसके खिलाफ ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बठिंडी सुजमा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई उसी के लिए बना दी। अगर कोई भी जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम साथ हैं। गलत चीज़ का ना हम बर्दाश्त करते ना साथ देते। पिछले दफा डीसी भी आया, कमिश्नर भी आया, वो उनको ये समझ नहीं आता कि जंगलात किस तरफ है तो स्टेट लाइन किस तरफ है। स्टेट लाइन पर भी मकान बनी है और कुछ जगह पर मैंने देखा जंगलात वाले ही पैसा खाकर मकान बना रहे हैं, मगर कुछ जगह पर मैं देखा कि जंगलात वाले पैसा लेकर मकाने खुद बना कर देते। हमारे पास अभी 2 लोग आए हैं। ये मनकोट एरिया है, मनकोट में, वहाँ पर ये एग्रीकल्चर जो एक थ्रेशर होता है उसमें काम कर रहे थे, तो एक्सीडेंटली इसमें जो है आशिक सन्ना मोहम्मद असलम और कालाबन क्रश इंजरी राइट हैंड हुई है और सेकेंडली शोएब अहमद है और जगाल क्रश इंजरी लेफ्ट फुट है। इन दोनों का कंडीशन थोड़ा सीरियस ही है, तो फिर हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट दी है, फर्स्ट एड किया, स्टेबल हो गए हैं दोनों, और दोनों को फॉर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज रजौरी भेजा गया है। एक जो को टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है कहीं बखलियाल रोड पर, टेम्पो सुरकोट से बखलियाल साइड जा रहा था, उसमें 7 लोग इंजर्ड हुए। वो लोग हमारे पास यहाँ पर लाए गए, उनमें से 4 लोगों की ज़्यादा सीरियस टाइप की इंजरीज थी। एक की तो लेग फ्रैक्चर हो गई, उसको भी हमने रेफर किया जम्मू के लिए। उसके अलावा एक चेस्ट ट्रॉमा था, वो रजौरी भेजा है। एक स्पाइनल इंजरी और एक हेड इंजरी का जो केस है वो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 3 जो है माइनर इंजरीज थे, ऑल वेल मैनेज कर दिए गए हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि जो ड्राइवर्स हजरात हैं इनका थोड़ा सा सख्ती से देखा जाए कि ऐसे ऐसे नौजवान लड़के जो कि ड्राइविंग करते हैं और लोगों को इतने नुकसान पहुँचाते हैं, इसको कोविड के दौर में एक टेम्पो में अगर 7 लोग इंजर्ड हुए तो वो कितने हुए होंगे वहाँ पर। तो इन चीज़ों का थोड़ा सख्ती से अमल किया जाए और इनको खासकर ट्रैफिक पुलिस में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको सख्ती से देखें ताकि इस किस्म के हादसा दोबारा ना हो और हमारी कीमती जानें बचाई जा सकें। थैंक यू। खैर मकदम नाजरीन, आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में आज आपको ये बताता चलूँ कि वस्ती कश्मीर के ज़िला गांधरबल में आज डीडीसी सभापुरा ने एक कूड़ा करकट ड्राइव जो चलाया है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। मेरे पीछे इस वक्त मैं आपने कैमरे में आप दिखाए जो डोजर और ट्रैक्टर जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी तरीके से, क्योंकि ये सभापुरा इलाका जो है ये म्यूनिसिपल एरिया नहीं आ रहा है, लेकिन डीडीसी अब्दुल रशीद के
सदा कोशिशों ने ये रंग लाया है, क्योंकि आज समयपुर में हर जगह से कूड़ा करकट को ठिकाने लगाया जाए। Sāmaņa bija sarkanais ir mashkūr. Jūs zināt, pēc 10-15 ؤريو pēc jāpārī ķot, man jau atmaz histu, ich kann am April saaf. Tā es ummīd, ki aయింత రోజున inshallah rahman ये सफाई लिए खास ख्याल थवान तो यपर रोजान साफ करान तो अमे अलाव यम ती यत हमसाय या यम बस्तिदार इन कर पान कोशिश कि पन बस्ती गई अमे गंदगी नश साफ रोजन। वसलाम। सभी साहब ये तो अगर यहाँ ये डस्टबिन के वो होंगे ना, यहाँ वो डस्टबिन के इंतजाम सब करवा रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ ये आगे रशीद साहब है डीडीसी और डीडीसी साहब है नए हैं यहाँ, और उनको ये जॉब फर्स्ट टाइम मिल रहा है। वो उनको भी वो मेरे ख्याल से उनको एक्सपोजर है इसका, और मुझे यकीन है कि जिस तरह अब आज से ये शुरुआत हुई है, अब आइंदा जो होगी ये कंटिन्यूस होगी। तो रशीद साहब के मैं ज़ाती तौर पर, हालांकि पॉलिटिक्स के साथ मुझे कुछ नहीं है, हालांकि मुझे ऑफ़र भी की गई थी लेकिन वो इनकार मैंने किया था, लेकिन अब ये आए हैं वो वही होप फॉर द बेस्ट। कौन कर सकता है। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बशीर खान का दिया जाता। खुदा हाफिज़। ये जे.एंड.के पुलिस स्पेशली दुमाना पुलिस की तरफ से हमारी तरफ से एक कोशिश है कि इस आपदा के पेंडेमिक के टाइम में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यही कोशिश रही कि अगर हम किसी तरीके से लोगों की मदद कर पाए तो ये हमारे लिए एक बड़ी चीज़ होगी। ऑल्दो हम लॉकडाउन के टाइम पे अपने तरीके से जो लॉकडाउन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हो गए हैं। तो इसके अलावा हमने जीएमसी जम्मू आके ये कोशिश की कि इस टाइम पे आपदा के टाइम पे अगर भोजन दे सके, एक टाइम का भोजन दे सके लोगों को, तो ये भी हमारी एक कोशिश है कि हम लोगों तक पहुंच पाए, सो दैट कि आपदा के समय में जो है हम मदद कर सकें लोगों को। धन्यवाद। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आज हमने पूरे नगरोटा ब्लॉक का दौरा रखा है और जो लास्ट ईयर की प्लांटेशन है, क्योंकि इसमें हमने जो प्लांटेशन में प्रावधान रखा था, जो हमारी स्कीम हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इसको मंजूरी दी थी, वो ये है कि 50,000 का इंसेंटिव पहले साल में है और 10,000 का इंसेंटिव जो है वो दूसरे साल के लिए। तो हम अब ये शुरू कर रहे हैं देखना कि किसके अगर 1 हेक्टेयर में 400 पौधा लगाना है और जो लगाया है किसान ने, तो क्या वो पौधे उनके इंटैक्ट हैं। तो हमने देखा यहाँ आए हैं हम, ये हमारे साथ ये देवेंद्र सिंह जी हैं, तो इनको हमने जो ज़रूरी हिदायत दे दिए हैं और इनको हमने लास्ट ईयर में ही बोरवेल का भी यहाँ पे प्रावधान किया है और ट्रैक्टर की भी सुविधा दी है। तो ये करेंगे, इसको पूरे जो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हमारे महकमे की जो जो इनको हिदायत होंगी ये उनको अमल कर रहे हैं और करेंगे। तो जो जो सुविधाएं इनको हमारे हार्टिकल्चर की डिपार्टमेंट की तरफ से मिलनी है वो हम इनको मुहैया कराएंगे। और भी जगहों पे हम अभी दौरा करने जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जो किसी किसान की कोई मुश्किल होगी
तो हम किसान के साथ भी हैं, लेकिन किसान को भी हमारे साथ वो कोऑपरेट करना है और बढ़ चढ़ कर आगे आना है। तो हमें पूरा किसान का, हम जो इनको जो डबल इनकम का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने में हमारी पूरी सपोर्ट होगी। हमारा ये जो मैनीफोल्ड सिस्टम है, मैनीफोल्ड क्या है, ये सब क्या है, सब बीच में सब बनाकर काम कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो सुविधाएं पहले यहाँ पर नहीं थी, उन सुविधाओं को भी यहाँ पर दिया जा रहा है। आपने अभी देखा होगा कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, ये लगभग 2200 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये 3 स्टेज पर होगा, 750, 750 और 750। तो सर कब तक ये जो ऑक्सीजन प्लांट है जिससे जो हॉस्पिटल पुंछ का, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है, ये एक जो इसकी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज 750 लीटर का जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है 15 दिन के बाद, उसके बाद जो तीसरा है फिर महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद ये 2200 की कैपेसिटी का जो ऑक्सीजन प्लांट है, ये जहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी राहत जो है यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमें डीसी साहब ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस समय अच्छा काम किया जा रहा है। हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो फीमेल जो मल्टीपर्पज़ वर्कर रहते हैं या दूसरा जो स्टाफ है या